हाँ बच्चों, आज हम आपको हिंदी में समास सिखाएंगे। महात्मा, प्रस्तुत शब्द में प्रयुक्त सही समय सही समास बताएं। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुवीर्य समास या इनमें से कोई नहीं। महात्मा, प्रस्तुत शब्द में प्रयुक्त सही समय बताएं। महान आत्मा है जिसकी, ऊंची आत्मा वाला। बहुवीर्य समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध हो वह बहुवीर्य समास कहलाता है। प्रस्तुत विकल्प में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कमल नयन, नवरत्न, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। प्रस्तुत विकल्प में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कमल नयन। कमल के समान नयन, ये कौन सा समाज है? तत्पुरुष समास। जैसे नवरत्न, दीर्घ समान, नौ रत्नों का समूह। माता पिता, द्वंद्व समाज, माता और पिता। द्वंद्व समाज में हमेशा पहचान और की होती है, जहाँ और वर्ड लगा हो वह द्वंद्व समाज कहलाता है। तो हमारा कमल नयन कौन सा समाज है? तत्पुरुष समास। नीलाकंठ है जिनका, अर्थात शिव जी में कौन सा समाज है? बहुव्रीहि समाज, तत्पुरुष समाज, दीर्घ समाज, इनमें से कोई नहीं। नीलाकंठ जिसका अर्थ है शिव जी में कौन सा समाज है? बहुवीर्य समाज। चंद्रमुखी में प्रयुक्त समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमुखी में चंद्र के समान मुख वाला कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जिस समाज में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जन्मजात में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या इनमें से कोई नहीं। जन्मजात में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज। जन्म से उत्पन्न तत्पुरुष समाज कहलाता है। प्रस्तुत विकल्प में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? लंबोदर, प्रतिदिन, गुणहीन, इनमें से कोई नहीं। प्रतिदिन अव्ययी भाव समाज है, प्रत्येक दिन, जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। जैसे लंबोदर बहुवीर्य समाज है, लंबा उदर है जिनका। गुणहीन तत्पुरुष समाज है, गुणों से हीन। तो हमारा प्रतिदिन कौन सा समाज है? अव्ययी भाव समाज। घुड़सवार में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। घुड़सवार घोड़े पर सवार अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह लोप हो वह कौन सा समाज कहलाता है? अधिकरण तत्पुरुष। त्रिभुवन में कौन सा समाज है? कर्मधारय समाज, दीर्घ समाज, बहुवीर्य समाज, इनमें से कोई नहीं। त्रिभुवन तीनों भवनों का समूह दीर्घ समाज कहलाता है। जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाचक हो दीर्घ समाज आता है। जिसमें संख्या हो 2, 3, 4, ये हमेशा दीर्घ समाज कहलाते हैं। प्रस्तुत विकल्प में द्वंद्व समाज का उदाहरण कौन सा है? हथकड़ी, सुख दुख, यथा समय, इनमें से कोई नहीं। सुख दुख द्वंद्व समाज, सुख और दुख, इसमें भी देखो और छुपा हुआ है। हमेशा और वर्ड जहाँ आए वहाँ द्वंद्व समाज कहलाता है। हथकड़ी संप्रदाय तत्पुरुष, हाथ के लिए कड़ी। यथा समय अव्ययी भाव समाज, समय के अनुसार। प्रेम सागर में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। प्रेम सागर संबंध तत्पुरुष है, प्रेम का सागर। कौन सा है तत्पुरुष समास? संबंध तत्पुरुष समास है। प्रस्तुत में से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास का है? आजीवन, मक्खी चूस, काली मिर्च या इनमें से कोई नहीं। आजीवन
जीवन भर, ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास। जैसे मक्खी चूस बहुवीर्य समाज है, बहुत कंजूस व्यक्ति। काली मिर्च कर्मधारय समाज है। तो हमारा आजीवन कौन सा है? अव्ययी भाव समाज। सत मंजिल में कौन सा समास है? द्वंद्व समाज, दीर्घ समाज, बहुवीर्य समाज, या इनमें से कोई नहीं। सत मंजिल दीर्घ समाज हमने बताई, जहाँ संख्या होती है वह हमेशा दीर्घ समाज कहलाता है। 7 में जिलों का मंजिल। प्रस्तुत विकल्प में से कौन सा विकल्प कर्मधारय समास का है? पीताम्बर, यथास्थान, पाप पुण्य, या इनमें से कोई नहीं। पीताम्बर, पीला है अंबर, कर्मधारय समास है। जैसे यथास्थान अव्ययी भाव समाज है, स्थान के अनुसार। पाप पूर्ण, द्वंद्व समास है, पाप और पूर्ण। अब तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बच्चे, जहाँ और शब्द होता है वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास।